अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं और ये व्लॉग जो है ये मैंने रात के टाइम से स्टार्ट कर दिया था। मतलब जुमेरात की शब जुमे को जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था और इस टाइम जो है मैं बना रही थी कटलेट्स आलू के और मैंने पुलाव बनाया हुआ था। तो वो भी अचानक से जो है मेरा देवर आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो ये चीज़ बहुत ही परफेक्ट रहेगी डिनर में, क्योंकि कटलेट्स भी हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और एक पुलाव जो है वो भी हर किसी को बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो मैंने कहा कि चलो ये चीज़ें बना लूँगी तो ये बहुत मज़े का जो है वो हमारा डिनर हो जाएगा। साथ साथ जो है मैंने सलाद वगैरह भी बनाया। और मैं जब कटलेट्स बनाती हूँ ना तो मैं अंडे में इसकी जो है वो डिप नहीं करती। जब फ्राई करती हूँ इसको तो मैं बेसन में डिप करती हूँ, तो इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे जो है मैं पुलाव को जो है वो ओवन के लिए डाल रही थी ट्रे में, ताकि इसको जो है मैं गरम करूँ ओवन में और फिर साथ साथ मैं सलाद वगैरह भी फिर बनाऊंगी। और इस तरह जो है वो हमने बहुत ही मज़े का जो है वो डिनर कर लिया था। जब अचानक से मेहमान आते फिर इंसान को पता नहीं चलता कि मतलब क्या बनाए। तो इस तरह की चीज़ भी इजी होती है कि आप एक मतलब कटलेट्स वगैरह ऐसी चीज़ है कि एक तो जल्दी भी बन जाती है, दूसरा ये है कि हर किसी को पसंद भी आते हैं और साथ में अगर आप पुलाव बनाएं तो और भी जो है वो मज़ा आ जाता है। तो बस इस तरह से जो था मैंने फिर खाना वगैरह लगा दिया था और ये पुलाव आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितने मज़े का जो है वो बना है। ये मैंने जो है वो दोपहर को बनाया था, तो फ्रिज में फिर रख दिया था और अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाला, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो फिर ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए इस तरह। तो यहाँ पे जो है कटलेट्स वगैरह वो बहुत ही मज़े के जो है वो बन गए थे। पुलाव जो है वो भी हमारा गर्म हो गया था और बहुत ही मज़े का जो है, पता नहीं कैमरा मैंने यहाँ पे किस तरह पकड़ा हुआ है, साथ साथ मैंने खीरा भी काट लिया था। अच्छा जुमे के आज मतलब आज के दिन जो है वो फिर मैंने मशीन लगाई हुई थी और बहुत सारे जो है वो मैंने कपड़े धो लिए थे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का ये वाला सूट तय करके अलमारी में रख रही थी। अलमारी जो है वो भी मैंने 2-3 दिन पहले पूरी जो है वो साफ की थी। जो रज़ाई या कंबल वगैरह है वो मैंने बांध के ऊपर रख लिए थे और ये वाला खाना मैंने बिल्कुल ही सेट कर लिया था। इस खाने में जो है दूसरे खाने में मैंने सारे कपड़े हैंग किए होते। तो यहाँ पे मेरे अपने कपड़े तो मैं इस तरह करती हूँ अपने कपड़ों का कि जब भी मैं धो लेती हूँ तो मैं, अभी गर्मियाँ हैं तो रोज़ सूट जो है वो चेंज करना होता है, तो मैं बिजली इतनी ज़्यादा महँगी है तो मैं इस्त्री नहीं करती। तो सारे कपड़े इस तरह मैं अपने हैंगर में लटका देती हूँ। तो फिर मैं तो इसी तरह पहनती हूँ नहाने के टाइम। और जो हस्बैंड के होते हैं वो अभी मैंने सारे इस तरह हैंगर में डाले हुए। इस तरह फिर जो है कपड़े में ज़्यादा सिलवटें नहीं आती। फिर जो मैंने इस्त्री करने होंगी वो मैं इस्त्री कर लूँगी। बाकी फ़िलहाल मैं इधर ही टाँग दूँगी अलमारी में। फिर जब मुझे टाइम मिले तो फिर मैं इस्त्री करूँगी, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा इंसान को गर्मी लगती है और इस्त्री तो जब भी इंसान करता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है इंसान गर्मी से बेहाल हो जाता है। और हमारा जो इस्त्री का टेबल है वो है भी बाहर साइड की तरफ, तो वहाँ पे ना कोई पंखा है कुछ भी नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मुझे वैसे भी इस्त्री करना पसंद भी नहीं है। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि 3 या 4 सूट एक साथ इस्त्री कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बाकी कपड़े मैं इस्त्री करती हूँ दूसरे दिन के। और इसी तरह मैंने जो कपड़े होते हैं वो मैंने सारे इसी तरह अलमारी में लटकाए होते हैं, जो इस्त्री होते हैं वो भी और जो नहीं भी होते वो भी, ताकि कपड़े ख़राब ना हो। तो इस तरह मेरे कपड़े भी जो है वो पड़े होते हैं अलमारी में और मेरे हस्बैंड के भी मैंने इसी तरह जो है वो रखे होते हैं। अच्छा जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन इतना ज़्यादा जो है कोई बिज़ी दिन होता है कि मतलब बच्चों को भी खुद भी जो है वो नहाना होता है और घर के काम-काज भी। और बस ऐसे होते ही जल्दी-जल्दी से इंसान कह भी कि चलो नमाज़ तक सारे काम वगैरह हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आलू के चिप्स मतलब मैं बच्चों के लिए बना रही थी। मैंने कहा कि चलो तब तक मैं नहा लूँगी, बच्चों को मैंने नहला दिया। तो मैंने कहा ये डाल दूँगी, चूल्हे पे रख लूँगी, फिर ये तब तक बने रहेंगे और तब तक मैं नहा लूँगी। तो जब मैं आई नहा के तो चिप्स जो है वो रेडी हो गए थे, फिर इनको मैंने निकाला और अभी जो है मैं फिर बच्चों को खिला दूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। आज जो था हमारा प्रोग्राम था कि हम कुछ घर में नहीं बनाएँगे। तो मैंने कहा कि चलो मेहमान हैं तो बाहर से पिज़्ज़ा मँगवा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा तो हर किसी को पसंद है और चीज़ यस का होता भी बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा होता है। तो अभी जो है वो
2:30 बजे जो है हमारा पिज़्ज़ा वो भी आ गया था और मौसम धूप तो थी, पूरा दिन धूप निकली थी, लेकिन ये था कि अभी थोड़ा बहुत बादल वगैरह भी आए हुए थे और लग रहा था कि शायद मतलब कभी धूप आ जाती और कभी गायब हो जाती, तो हो सकता है कि असर तक मौसम ऐसे हो जाए कि बारिश भी आ जाए। और आजकल बारिशें हम हैं भी ज़्यादा, तो इस वजह से भी पौधे वगैरह बहुत ही साफ सुथरे और खूबसूरत लगते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं पौधों को इस तरह देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन में मैंने कहा कि चलो मैं पिज़्ज़ा खोल लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये हमने लार्ज पीस मंगवाया था, 3 ही हम बंदे थे, एक ही मतलब छोटा मेरा बेटा था, तो बच्चे तो खाते नहीं है, तो हम 3 बंदे थे, तो लार्ज पिज़्ज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, तो हमने ये मंगवा लिया। और ये बहुत ही मज़ा, हमने चिकन लवर पिज़्ज़ा जो फ्लेवर था वो हमने मंगवाया था और चिकन भी बहुत ज़्यादा था और मज़े में का भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी, तो यहाँ पे मैंने लाउंज में लगाया दस्तरखान वगैरह और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे सबके लिए, ताकि पहले से जो है वो इसके लिए डाले। और फिर हमने जो है यहाँ पे फिर स्टार्ट कर दिया था खाना और बहुत ही मज़े का जो है हमने खा लिया था पिज़्ज़ा और फुल जो है हमने ख़त्म कर लिया था माशाल्लाह से। अच्छा, इसके बाद जो है मैं जब हमने खाना वग़ैरह सब कुछ जो है वो खा लिया, चीज़ें वग़ैरह मैंने समेटी, तो जब मैं किचन में गई, अच्छा, उसके बाद जो है मैं किचन में आई, चीज़ें वग़ैरह मैंने रख ली और किचन जो है ऐसे मतलब बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन वग़ैरह समेट लूँगी। जो गंदे बर्तन हैं वो मैं सिंक में रख लूँगी सारे के सारे और किचन को मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो मैं बर्तन बनाऊँगी सॉरी बर्तन धोऊँगी। तो अभी जो है लड़कों ने जैसे ही पिज़्ज़ा खाया तो फ़रमाइश कर दी मेरे हस्बैंड और देवर ने कि हमें चाय भी बना के दो, क्योंकि अभी चाय का टाइम है। तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पे इनके लिए चाय रख लेती हूँ, तब तक मैं चीज़ें वग़ैरह भी किचन में समेट लूँगी और उसके बाद फिर आराम से जो है वो मैं बर्तन धोऊँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने चाय रख ली, चाय जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी रेडी हो गई और बहुत ही मज़े की जो है वो चाय बन गई थी। तो यहाँ पे मैं कप्स में निकाल रही थी, एक मेरा कप है, 2 इनके, मैं अपने लिए थोड़ा कम चाय मैंने रखी थी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा खाया तो इतना जो है वो पेट भर गया था। मेरा चाय पीने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो इनके साथ मैं भी जॉइन कर लूँगी, क्योंकि चाय का मज़ा अकेले होता नहीं है कि फिर बाद में मैं अपने लिए बनाऊँ। तो यहाँ पे जो है मेरा चाय हमारी बहुत अच्छी बन गई थी, तो मैंने चाय निकाली इनके लिए, इनको अब मैं चाय दे दूँगी और इसी के साथ जो मैं अपना व्लॉग भी एंड कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह